तो चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की 15 सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं देश में कोरोना के मरीजों की संख्या। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब तक 13,37,022 हो चुकी है। 8,49,431 मरीज ठीक हो गए हैं और देश में सिर्फ 2 दिन में 97,338 मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 761 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की खबरों की तरफ। बदलने वाला है बाइक पर बैठने का तरीका। जी हां दोस्तों, बाइक को लेकर सरकार के कुछ नए निर्देश जारी किए गए हैं। रोड सेफ्टी को देखते हुए सरकार ने निर्देशों का पालन करना अनिवार्य बताया है। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अब 2 व्हीलर की ड्राइवर सीट के पीछे हैंड होल्ड होना जरूरी होगा और साथ ही पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए दोनों तरफ पायदान लगा होना भी जरूरी है। इसके अलावा बाइक के पीछे वाले टायर को अच्छे से कवर होना चाहिए ताकि पीछे बैठने वाले के कपड़े टायर में कहीं गलती से ना फंस जाएं। और इसी के साथ मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने का भी निर्देश जारी किया है। इस कंटेनर को अगर पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो बाइक पर केवल ड्राइवर को ही बैठने की अनुमति होगी। और अब जानिए, इस देश में भारत के 100 रुपए 34,000 रुपए के बराबर। यहाँ आप अमीरों के भी बाप। जी हाँ दोस्तों, विदेशों की यात्रा करते समय पैसा एक प्रमुख कारक है। इसलिए आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको अन्य विदेशी देशों की तुलना में बहुत सस्ती चीजें मिल सकती है। ये देश वियतनाम है। दोस्तों, वियतनाम की मुद्रा वियतनाम डोंग है और ये भारतीय रुपए की तुलना में बहुत कमजोर है। वर्तमान में एक इंडियन रुपए 339 रुपए 71 पैसा वियतनाम डोंग के बराबर है, जो इसे 100 रुपए के लिए लगभग 34,000 रुपए बनाता है। वियतनाम एक बहुत ही सुंदर देश है, इसलिए अगर आप विदेश यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो आपको वियतनाम की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ आप अमीरों से भी ज्यादा अमीर होंगे। अब चलिए देखते हैं कैसे दिन दहाड़े लूट कर ले जाते हैं बाइक सवार एक महिला की चेन। दोस्तों, दिल्ली में बदमाशों की हिम्मत बढ़ते दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर उनकी हिम्मत बढ़ी हुई ना होती तो इस तरह की घटना कभी भी ना हो पाती। इस वीडियो को देखिए कैसे इस वीडियो में 2 बाइक सवार आते हैं और एक उतरकर महिला के पास जाकर उसकी चेन खींचने की कोशिश करता है। इस आदमी को ना तो किसी का डर है ना तो किसी का भय। चेन खींचने के बाद यह आदमी आराम से जाकर बाइक सवार के पीछे बैठकर चला जाता है। और अब जानिए, इस राज्य में दी भूकंप ने दस्तक। जानिए क्या रहा हाल। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके कटरा से 89 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर महसूस किए गए हैं और भूकंप के ये झटके सुबह 5:11 पर महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3 की दर्ज की गई है और भूकंप में किसी भी तरह के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है और ना ही किसी के हताहत होने की खबर है। इससे पहले सोमवार को भी जम्मू कश्मीर के कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप के झटके सोमवार रात 10:02 पर महसूस किए गए थे। और अब जानिए, मास्क नहीं पहना तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना, हो सकती है 2 साल की जेल। दोस्तों, झारखंड में कोरोना नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया है और इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वाले लोगों को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नए नियम के तहत अगर कोई नियमों का उल्लंघन या मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। दरअसल झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस वजह से अब सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है। सरकार ने फैसला किया है कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल और बैंकेट हॉल का इस्तेमाल आइसोलेशन वार्ड बनाने में किया जाएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले का रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं। इस हफ्ते में भारत में होने वाली है टिकटॉक की वापसी। भारत और चीन सीमा पर लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते दिनों चीन को एक और बड़ा झटका दिया था। केंद्र सरकार ने टिकटॉक, यूजी ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप्स को देश में बैन कर दिया था। बैन हो चुके इन ऐप्स की वापसी को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है। बता दें कि भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने 59 चीनी ऐप्स को बैन करते हुए एक नोटिस के साथ उन्हें 79 सवालों की एक लिस्ट भेजी है, जिनका जवाब उनसे 3 हफ्ते के भीतर मांगा गया है। जवाब न मिलने की स्थिति पर इन ऐप्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर टिकटॉक ने कहा है कि वह भारतीय कानून के तहत डेटा की निजता और सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखता है और उसका पालन करता है। उसने किसी भारतीय यूजर की जानकारी चीन या किसी अन्य देश के साथ साझा नहीं की है। ये भविष्य में भी इस शिष्टाचार को बनाए रखेंगे। टिकटॉक के भारत प्रमुख निखिल गांधी ने कहा है कि कंपनी को इस मामले पर स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया है, इसलिए अब भी हमारे पास मौका है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिली खुशखबरी, अब नहीं देनी होगी फीस। दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को
एक बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने जब तक स्कूल ना खुले तब तक प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस लेने पर रोक लगा दी है। इसके बाद गुजरात के सबसे बड़े निजी स्कूलों के संगठनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का फैसला किया है। हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ किया है कि स्कूल प्रशासन तब तक फीस की मांग नहीं कर सकते जब तक दोबारा स्कूल खुल नहीं जाते। हाई कोर्ट ने अभिभावकों को राहत देते हुए फैसला सुनाया कि दोबारा स्कूल खोलने पर ही प्रशासन फीस की मांग कर सकता है। और अब जानिए सोनू सूद का एक बड़ा कदम, प्रवासी मजदूरों को दिलाएंगे नौकरी। जी हाँ दोस्तों, पिछले 4 महीने से सोनू सूद जिस तरह प्रवासी मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अलग अलग शहरों में फंसे प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने की मदद देने के बाद अब एक्टर ने एक और बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, सोनू सूद एक ऐप की शुरुआत करने वाले हैं जिसके जरिए प्रवासी मजदूरों को नौकरी मिल सकेगी। देश भर के लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूरों के लिए सोनू एक ऐप लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रवासी रोजगार। इससे लोगों को रोजगार ढूंढने में मदद मिलेगी। आपका भी अकाउंट तो जरूर जान ले ये जानकारी। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से दी गई जानकारी से पता चला है कि पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में तत्कालीन 18 सरकारी बैंक द्वारा कुल 1,48,428 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 12,461 मामले सूचित किए गए हैं। और बैंक में हुई सबसे ज्यादा धोखाधड़ी आरटीआई से मिले आंकड़ों पर अगर गौर करें तो बीते वित्त वर्ष में धोखाधड़ी का सबसे बड़ा शिकार सरकारी क्षेत्र का शीर्ष बैंक एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक बना है। इस अवधि के दौरान एसबीआई में 44,612.93 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े 6,964 मामले सूचित किए गए। यह रकम बीते वित्त वर्ष के दौरान 18 सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी की जद में आई कुल धनराशि का करीब 30% है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल फोन पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।